the district where I was born, worst female to male sex ratio. Girl child was being aborted every day, every hour. Which district? But was your family supportive? My father used to say, whatever you want to do, if you want to study, go study. क्या आप ऐसा समझती हैं कि विमेन को कम माना जाता है? जैसे घर पे अब लोग अपने लड़कों के अचीवमेंट्स पे ताली बजाते हैं या उनकी मम्मी 10 बार मेरा बेटा फर्स्ट आया, अगर वो उतने ही गर्व से शायद लेडीज के बारे में बोलते तो मैं नहीं सोचती. नाउ इट्स हाई टाइम कि हम भी अपने बारे में सोचे ना. आपने कैसे ये बिजनेस खुद से बनाया? I started my company when I was 4 months pregnant. कहने की बात है कि मतलब आजकल मेल्स आर सपोर्टिव, वो तो हैं, बट ये कहने की क्या बात है कि वाई दे आर सपोर्टिव, मतलब इट्स देयर जॉब आल्सो. See, this sentence is wrong. Women were not working. Women were always working more than men, but only they were never acknowledged or paid. जो चीजें फ्री मिलती है उसकी कभी अप्रिसिएशन नहीं करते. Men में टैबू है. अगर कोई बंदा कहता है यार आज तो मैं बड़ा उदास हूं, छोड़ यार तू तो बेकार इंसान है, वो बेचारा उदासी नहीं एक्सप्रेस कर सकता, वो फियर नहीं एक्सप्रेस कर सकता, वो एंजाइटी नहीं एक्सप्रेस कर सकता. मैं इस बात से बस थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ. Guys, welcome to another electrifying episode of the Akash Gupta Show, powered by 100 Unicorns, our new sponsor. India ke one of the top accelerators focusing on early stage startups. Backed by Venture Catalyst, a global startup accelerator. अब सभी startups के लिए एक बहुत ही काम की बात. ये अपने fund 1 से अभी तक 145 startups में $100 million का investment कर चुके हैं. In industries like fintech, edtech, Web3 and deep tech. Some of their portfolio firms are Videoverse, Zingbus, Snapmint, TrueNative, BlueSmart, and even आपका अपना Zip Electric. And now they are on to their second fund where they are looking to invest $200 million in 200 startups this time in sectors like D2C, Agritech, SaaS, and FinTech. So if you are a startup and you're looking for funding, then you know who to reach out to. आकाश, मुझे नारी फर्स्ट के लिए कोई फंडिंग मिल सकती है? मैं तो नहीं दे रहा फंड. एकता सारा ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ. अरे नहीं जी, आई तो वांट विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑन माय शो, क्योंकि मैं अब विमेन की फंडिंग करने वाला हूँ. तो करो ਤੁਸੀਂ पॉडकास्ट इस तो पॉडकास्ट करा जाए. करना पैना है. Let's do it. ग्रेट. तो आज बहुत ही अलग फीलिंग आ रही है बिकॉज थोड़ा फॉर्मेट भी हमने चेंज किया है शो का, एंड बिकॉज वी हैव मोर गेस्ट देन वन, एंड इट्स ऑल्सो द फर्स्ट फुल वुमेन podcast which we are doing at the Akash Gupta Show, powered by Kash Se Akash and 100 Unicorns, which is one of our investor partners, right? So great to have 3 beautiful ladies, by the way, in front of me, and I won't call them ladies today क्योंकि ये है नारीज. और नारी इसलिए because this podcast is also presented by a good friend and a founder of Nari First, Ekta, right? Welcome Ekta to the show, right? और आप अपनी 2 नारीज को भी लेके आई हैं साथ में. तो आज हम थोड़ी विमेन जर्नीज कवर करेंगे. हम पूछेंगे किस स्ट्रगल से एक विमेन भी आज इंडिया में बिजनेस बना रही हैं, और आप लोग की इंटरेस्टिंग स्टोरीज से शायद बहुत सारी वहाँ जो विमेन बैठी हैं जो टियर 2 टियर 3 टाउन्स में भी हैं और टियर 1 टाउन्स में भी हैं, बट निकल नहीं पाती हैं, बिजनेस नहीं बना पाती हैं, अपने पाँव पे शायद नहीं खड़ी हो पाती हैं, वो जर्नी शायद आपसे वो मोटिवेट हो सकेंगी आपकी जर्नी से, राइट? तो वेलकम. लेट्स स्टार्ट विद एकता कि व्हाट इज़ नारी फर्स्ट और आप कब से कर रहे हो, एंड व्हाई डिड यू बिल्ड दिस? इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी नारी फर्स्ट? क्या आप ऐसा समझती हैं कि विमेन को कम माना जाता है कि नारी फर्स्ट? मुझे पूरा कॉन्सेप्ट बताइए आप. So I was into a corporate job. 25 years से मैं एक corporate company में काम करती थी. Last year ही मुझे लगा कि मेरे जो आसपास लेडीज़ हैं उनको इतना दे डू एवरीथिंग इन लाइफ. यू नो क्या होता है, हमारी मदर्स थी, मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं खुद ही कि यार हम बैक सीट ले लेते हैं, हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम अपने हस्बैंड के लिए करेंगे, हम इन लॉज हैं तो या पेरेंट्स के लिए, अपने लिए नहीं सोचते. वी आर वेरी सेल्फलेस. आई एम श्योर आप भी अपनी अगर मम्मी के बारे में सोचोगे या वाइफ के बारे में, शी विल ऑलवेज पुट फॉरवर्ड हर डॉटर और सन और यू बिफोर हर सेल्फ. तो मुझे लगा था व्हाई नॉट, नाउ इट्स हाई टाइम कि हम भी अपने बारे में सोचे ना. तो नारी फर्स्ट का कॉन्सेप्ट तो वहीं से आया, एंड इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी एम्पावर वुमेन.
आजकल मेरी इंस्पिरेशन सारी आजकल की जो नारियां हैं जो इतनी इनक्रेडिबली रेजिलियंस है उनमें और इतना टैलेंट है उनमें, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कोई, और सबको एक अचीवमेंट होता है या रिकग्निशन चाहिए, इतना टैलेंट भरा हुआ है उन्होंने। तो ये नारी फर्स्ट वहाँ से आया था हमारे, और सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड नहीं है, इसके अंदर जो एक औरत का कॉन्फिडेंस है, उसकी एक सेल्फ ग्रोथ, उसकी जो एक जर्नी है, वो उसके बारे में जो बात करके दुनिया को बता सकती हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है। तो आपको इसकी इंस्पिरेशन बनाने की किससे मिली, मतलब मुझे इंस्पिरेशन मेरी नेबर से मिली, मेरी मम्मी से मिली, मेरे साथ ये जो 2 इनक्रेडिबल नारीज बैठी है इनसे मिली। मुझे एवरीडे नारीज, क्योंकि सबके अंदर आकाश एक टैलेंट है, एक हुनर है जो बस वो कहीं छुप जाता है, वो आगे नहीं आता। जैसे घर पे सब लोग अपने लड़कों के अचीवमेंट्स पे ताली बजाते हैं, या उनकी मम्मी 10 बार मेरा बेटा फर्स्ट आया, मेरे बेटे ने ये अचीव किया, मेरे बेटे ने, अगर वो उतने ही गर्व से शायद लेडीज के बारे में बोलते तो मैं नहीं सोचती, बट कहीं ना वो अभी भी सोसाइटल स्टीरियोटाइप जो सोसाइटी है ना हमारी, वो चेंज करना है, वो अभी भी नहीं है। तो ये है नारी फर्स्ट, हाँ जी। 1 साल पुराना प्लेटफॉर्म, क्या स्केल पे, मतलब क्या इम्पैक्ट आप कुछ बताना चाहेंगी, क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ कि आपने 1 साल पहले कम्युनिटी बनाई जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, और आपको मतलब अभी ये कम्युनिटी कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर चुकी है, इफ़ यू ट्रैक। सो हमने जूल ऑफ इंडिया किया था अप्रैल में, जिसके अंदर मलाइका अरोड़ा हमारी ब्रांड एम्बेसडर थी, और उनको भी हमने इसलिए लिया था बिकॉज शी इज़ एट एज एंड लेवल इन हर करियर वेयर शी इज़ डूइंग इनक्रेडिबली गुड नाउ देन व्हाट शी यूज्ड टू डू बिफोर। शी वॉज ओवरशैडोड बाय हर फैमिली और वट एवर यू नो, बिकॉज बट नाउ अब आप उनका काम देखिए, आप उनकी फिटनेस देखिए, उनकी हेल्थ देखिए, तो उनको सोच के हमने उनको अपनी नारी फर्स्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और वो जर्नी हमारी जो 5 दिन की थी, जिससे पहले हमने वर्कशॉप्स दी थी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सारी लेडीज़ को, और उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया था। एंड वहाँ से निकलने के बाद आई गिव यू वन एग्जांपल, एक रेहाना बेगम करके हैं, शी इज़ फ्रॉम बीजापुर। कई लोगों ने बीजापुर पता भी नहीं होगा कहाँ है, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन इन कर्नाटका। वो वहाँ पे थी जहाँ पे लड़कियों की शादी 15 साल में कर देते हैं, 21 तक उनके 3 बच्चे होते हैं, और वो अभी भी लेडीज़ को नहीं पढ़ाते हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि जब मैंने आपका ये मैसेज देखा नारी फर्स्ट का, और मलाइका मैम बुला रही थी, कहती है मैं 15 साल बाद अपने घर के बाहर निकली थी अकेली, और वो बुरखा पहन के आई थी, और अब वो वापस जाके वहाँ पे शी इज़ अ फिटनेस कोच, शी इज स्टार्टेड हर फिटनेस जर्नी, एंड शी इज अ इंस्पिरेशन वहाँ की इतनी सारी औरतों के लिए। तो ये करने के बाद वो इस प्लेटफॉर्म पे आई थी। हाँ जी, हाँ, तो शी गॉट द कॉन्फिडेंस फ्रॉम देयर कि यार मैं भी कुछ कर सकती हूँ, और मेरा टैलेंट क्या है, शी वॉज रियली इनटू फिटनेस इंथुजियास्ट, तो मैं उससे अपना एक करियर बना सकती हूँ, मैं उससे लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ। नहीं, तो ये जो आपने जूल ऑफ इंडिया के बारे में बताया, उसमें जैसे एक की स्टोरी बताई, तो उसमें कुछ सक्सेसफुल विमेन के साथ कुछ एस्पिरेंट विमेन्स थी, या कैसे था, कितनी विमेन थी टोटल? 130 विमेन एक ही प्लेटफॉर्म पे आई 5 दिन के लिए साथ, है ना? और उसमें फिर उन्होंने क्या सीखा और क्यों आई? तो हमने ऑनलाइन वर्कशॉप्स रखी थी, जिसके अंदर उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थी, उसके अंदर हम लोग उनको सपोर्ट करते थे। एक ब्यूटी वाज डाइवर्सिफाइड, इट वाज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू योर एक्सटर्नल थिंग, यू नो, आपके अंदर का टैलेंट बाहर निकाल के आइए, आप अपनी कहानी दुनिया तक लेके आइए। तो आप एक वो जो मंच पे आके अपने बारे में बात करते हैं, अपनी स्ट्रगल बताते हैं, वो लोग जब सुनते हैं, और वहाँ से जब आपको एक एप्रिसिएशन मिलती है, आगे जाने की एक शक्ति, तो एक बोलते हैं ना, एम्पावर्ड वुमेन कैन ओनली एम्पावर वुमेन। एक एम्पावर्ड वुमेन एक मेंटोर बन के एक कम्युनिटी बना सकती है, एक ऑफिस बना सकती है, वो कितना कुछ कर सकती है। तो वहाँ से ये जर्नी हमारी शुरू हुई, जब हमने वहाँ से अपनी लड़कियों का सक्सेस स्टोरी देखा और कितना अच्छा वो कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ विच मोटिवेटेड अस टू डू दिस, यू नो, एंड कीप गोइंग ऑन। Very nice. No, this is very noble cause. I hope of supporting a lot more women, and great start, right, from that lens. तो अब उनमें से जैसे आप you know 2 नारीज को लेके आई हमारे पास, we'd love to come to them and understand their individual journeys. Maybe आप रुपिंदर और चेष्टा, right? Yes. थोड़ा बताइए, maybe in whichever order you like. Let's see which nari goes first. You go first. Nari first. Yes. Great. So मेरा नाम चेष्टा है,
मेरी और एकता की रिलेशनशिप इट गोज़ बैक टू द ईयर 2014 एंड आज 10 साल हो गए वी हैव बीन फ्रेंड्स शी इज़ रियली सपोर्टेड मी इन माय करियर Okay. एंड मैं एक वुमन एंटरप्रेन्योर हूँ आई हैव बिल्ट अ कंपनी कॉल्ड एम्बिएंट स्पेसेस वी बिल्ड ऑफिसेस वी डू डिज़ाइन एंड बिल्ड फॉर ऑफिसेस एंड उसी दौरान एकता मुझे व्हेन शी वाज इन अ कॉर्पोरेट आई मेट हर आई रियलाइज्ड एवरी टाइम आई वुड गो टू देयर ऑफिस शी वुड ट्राई एंड ब्रिंग मी फॉरवर्ड And you were working for her. आई वाज वर्किंग फॉर देयर कंपनी मतलब इनके ऑफिस के प्रोजेक्ट में हाँ आप जी मिल हाँ गए। जी हाँ जी और 2017 तक आई वर्कड इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन व्हेन आई रियलाइज्ड in January of 2017 that there's more to me. I have to, it was almost 8-9 years of working in the same organization, and I realized I can do something on my own, because I always had it in me, but because of the lack of confidence I couldn't come out and say okay I can do it on my own. I used to think I can be dependent on people, but I can't do it on my own. Okay. But by 2017 we were always interacting here and there, and I realized I can do it. And I started my company when I was on my family way. I was 4 months pregnant when I started, and that is because I realized I can't stay without work, I can't stay home, my mind I have to keep doing something. I don't sit still, and that think that I have to go out and do something, I realized, I don't know, it was hormonal thing or whatever, I thought I have to go out and do something. And Okay. 4 months into my pregnancy I start a company. Which year? This is 2017. Okay. So I got married in January of 2017, and August of 2017 I had opened my company, and I was already 17 you opened your company. Yes, 2017. और 9 से 14 जो आपने बताया That was, I was working with an organization which used to, तब आप yes, मिलते थे एकता से, not in your business. Yes, अच्छा। yes. And Okay. 2017 में when I started, the first call I made was to Ekta. Okay. That I'm thinking of doing something. I can't sit home. So she said, "तू कर लेगी इस हाल में?" I said yes, and she gave me a break. To be honest, yeah. अच्छा। And that's how I started. And it was a remote city where we had to go and work. And उससे पहले जो मैंने 6 महीने पहले प्रोजेक्ट किया था वो उससे 10 times bigger था. So to start from scratch, I literally know the meaning of starting from scratch. And we delivered it very well. And we've come a long way. Very nice. It was a very small project, in the value was in lakhs. Sure. And now we're at a good turnover this year, and hoping to grow more. And now we have, in our client list we have the biggest MNCs of the country. The big names. Very And good. Yes. तो कैसे आपने मतलब बिजनेस की इंस्पिरेशन आपको मिली? Yeah. बट आपने जैसे स्टार्ट किया तो बड़े चैलेंजेस क्या आए होंगे? एज यू आर अ सोल फाउंडर ऑफ योर कंपनी? So it's a partnership company, Achha. but I am the face. Okay. The other partner, he takes care of the backside of the business, Achha. and finance and projects and Okay. other things. Achha. But I am the face. Yes, I am sort of The salesperson, which not, means that actually not the salesperson. I make sure things get delivered. Okay. From start to scratch. Very So nice. every time I meet a client, I do tell them that this is not a face you'll see sitting in your meeting room. Yeah. This is also the face you'll see at your sites. Correct. This is also the face you can rely on. And in this industry, deliverables, commitment, consistency, that's very important. True. If you're standing asking for work, they'll not see your face and give you work. Yeah. They'll see how committed you were. Correct. And how safe you kept them during the whole process, and how comfortable you kept them during the whole process. That gets you business. Sure. So yeah. But was your family supportive? आपने कैसे ये business अपने Absolutely. खुद से बनाया? Absolutely. What about your family background? Your husband, your parents? Yeah. थोड़ा सा बताइए. So we are a family of, we have 3 sisters and 1 brother. Okay. And we have been raised by a single parent, my father. We lost our mom when she was just 39. And how my father actually brought us up, he comes from an Orthodox family. And he was very liberal with us, to be honest. He let me go, do whatever I wanted. He never stopped us, which is a very, very, very big factor in determining what I am today. So
when I always, whenever I think of it, I just feel I was always at the right place at the right time. Okay. So this is a blessing from God. My father used to say, whatever you want to do, if you want to study, go study. I'll sell my house and make sure you guys study. So we used to say, you can save the money for the wedding. We're not really into that, but we want to do something in our life. Achha. All three sisters were like that. And today all 4 of us are actually doing very well, Very good. which is something I give the credit to my father for that. And then eventually I had a love marriage, and I met a person who was very supportive. So I used to pray to God, I want someone who supports me in what I do. I don't want a rich guy, or I don't want. Sure. So that's how I met my husband, and yeah, he was very supportive. So today also I have two. One is a toddler, one is a 6-year-old boy. I have 2 boys, and if I'm going to work, he takes care of the children. Very nice. Yeah, so it's when you have, with women, I heard Indra Nooyi say this, you cannot balance, you have to prioritize. So I prioritize. Wow. Today my children are priority, tomorrow my business is priority. There's a time when my father is a priority. So yeah, this is how we maneuver. डेज के हिसाब से Yeah, चेंज it's होता है या maneuvering. मोमेंट के हिसाब से चेंज होता है, Yes. बट यू हैव टू टेक एवरीथिंग इन योर कंट्रोल. Yes, and women have this power and also the ability to control everything. They can, if they want to work, if they want to have children, if they want to raise children, if they want to have a good house, they can do everything in one go. Which I feel, this power, they need to realize, they need a platform, they need people to tell them, reinforce that yes, this is possible. And that is where I think there is a gap in our country. नाइस, व्हिच इज व्हाट Yes. शी इज ट्राइंग टू फिल आल्सो. Yes. है ना, वो आपको लगता है कि इस तरह के एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है Absolutely. जहाँ पे विमेन को वी आर वेरी मल्टीटास्किंग. आई थिंक जो वुमेन वैसे भी जनरल में वो घर भी देखते हैं, बच्चे भी देखती हैं, कोई घर में गेस्ट आता है उसको भी देखती हैं, अपने खर्चे भी देखती हैं, कि सब कुछ, मतलब दे आर अकाउंटेंट आल्सो, दे आर कुक्स आल्सो, दे आर ड्राइविंग द किड्स आल्सो, टू एवरीथिंग, सबको पता. You चलना don't need to चाहिए go अच्छे to a school to learn this. या This is from within. नहीं, वो This जैसे is कुछ inside. कुछ रील्स आती है ना, जैसे मॉम्स की, हाँ. कि वो मॉम इतनी सारी चीज़ें कर लेती हैं, पढ़ाई भी करा देती हैं, खाना भी बना लेती हैं, कपड़े भी हो जाते हैं, बट हमें पता नहीं लगता है, दे डोंट हैव अ टाइटल. Yes. है ना, दे आर एक्चुअली डूइंग सो मेनी थिंग्स, दे शुड बी अ प्रॉपर टाइटल, Absolutely. CXO, राइट, Yes. विच शुड बी गिवन टू मॉम्स, राइट, एंड आई कैन रिलेट दैट टुडे. रुपिंदर, आपके बारे में बताइए, यू नो, हाउ हैज़ बीन योर जर्नी? What were the tougher points? What were the easier points? Would love to understand. I'm an only child of my parents, and I was born in the era when Punjab had its worst female to male sex ratio as babies, and sex determination was at its peak, and girl child was being, aborted every day, every hour. So, and the district where I was born had the worst in the country, worst sex ratio in the country. Which district was that? Fatehgarh Sahib. Yeah, so I come from a very small town. So the key to grow big in life, I learned at a very early stage in life, was education. So through a difficult family, through a joint family that had issues, through a bad marriage, through financial crisis, through everything, one thing that kept me going was my education and my passion for my work. Just took every decision which was to make me a better person, make me grow, and then it just led me to this platform where I am here today, sitting among these women, who have done so much in their life, talking to you. So I feel it's all the decisions you take at a certain situation, at a certain point of time. Education is the key. It gives you a career, gives you a profession that brings in the money, and then true freedom, I believe, comes from the financial freedom. When a woman can earn, she can control the talents she can acquire, the education she can get, the kind of entrepreneurship she can invest into, the kind of money it brings. It gives you the freedom to make the life choices that will have a ripple effect.
like Ekta talked. You're saying education is the main thing. Ripple effect. When you do something more, you are mostly doing it for just you. You are making step-by-step choices for your life. But what we don't realize is, what I realized with time is, there are people around you who are watching. There are younger women around you who are watching what you are doing and where it took you. So what you do has an effect on somebody's life. That will have an effect on somebody's life. So it creates a ripple effect. Every choice you make, every action you take will have an effect that will go to maybe thousands or lakhs of women. A woman from a small town may think, oh, I can never have a #1 clinic in aesthetic clinic in Punjab. It is such a far-fetched idea. But then she may have seen me on their page of Jewel of India and then seen my life journey, and she would feel, oh no, if she can do it, I can do it. You know, the effect. Then seeing her friends, her cousins, somebody might get inspired. So the way Ekta has created a platform for women to tell their story, it's not just for that woman to feel empowered and tell her story. It is for other women who are watching her, how it's going to influence their life, their children, women surrounding them. This is what we need to create, actually. तो आई थिंक मुझे आपकी जर्नी में ना सबसे ज़्यादा, आप तीनों की जर्नी में मुझे पता करना है कि आपका सबसे टफ टाइम कौन सा था, विच काइंड ऑफ चैलेंज्ड यू, जिसने शायद आपको जो आप आज हैं वो बनने पे मजबूर किया. I'd love to maybe start with you कि वो क्या मोमेंट था जब आपको ना सबसे ज़्यादा लगा कि यार मैं नारी क्यों हूँ, काश मैं मेल होती, अगर ऐसा फीलिंग, आई एम नॉट सेइंग यू वुड एवर से दैट, बट ऐसी फीलिंग आप बताइए और हाउ दैट इम्पैक्टेड यू. मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं नारी क्यों हूँ. आई थिंक मैं हमेशा से बहुत, आई फील प्रिविलेज्ड That's what I wanted to hear. born a woman and I'm very proud of it. And being raised in a middle class family where 3 girls, 1 भाई, but जैसे चेष्टा ने कहा, मेरे डैड भी बहुत सपोर्टिव थे. और यही मैं चाहती हूँ कि दूसरे भी जो पेरेंट्स हैं या हस्बैंड्स हैं जो सुन रहे हैं इसको, कि प्लीज़ लेट योर डॉटर्स और योर सिस्टर्स और योर मदर कम आउट. अगर उनमें कोई टैलेंट है, उनको आप दबाइए मत, उनको प्रमोट करिए. एंड आप देखोगे अगर वो खुश रहेंगे ना, आपके घर का पूरा एनवायरनमेंट ही बदल जाएगा. यू आर गोइंग टू बी हैविंग अ हैप्पी हाउस. नो, एब्सोल्युटली. अगर विमेन खुश हैं तभी घर में खुशी है, ये तो पता है मुझे. अभी भी बहुत टाइम है जब हम जो टिपिकल एक सोसाइटी चेंज करने का जो एक माइंडसेट है ना, वो अभी इट्स अ लॉन्ग वे. एंड वी वांट टू कोलैबोरेट लॉट विद यंगर पीपल लाइक यू. आकाश, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब विद योर कंपनी. एंड जिप को आपने कभी सोचा होगा कि आपने जब अपनी जर्नी शुरू करी थी 1 स्कूटर से 2, अब आप कहाँ पहुँच गए हो. तो उसी तरह हम भी चाहते हैं कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लेडीज को इंस्पायर कर रहे हैं, और उसे देख के आई वुड लाइक यार हर एक औरत इंडिपेंडेंट होनी चाहिए अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में, चाहे वो 10,000, 5,000, 2,000, पर उसके बाद एक फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए कि मेरे को कुछ लेना है अपने लिए. अगर मुझे खुशी चाहिए, मुझे 10 लोगों से नहीं मांगनी पड़ेगी. आई हैव दैट इंडिपेंडेंस दैट आई कैन डू दैट. नहीं, बट देखिए, जब तक आप अपनी स्टोरी से आप यहाँ तक कैसे पहुँची वो नहीं बताएंगी तो यहाँ पे कोई सीख नहीं पाएगा, राइट? एंड विच इज़ वाई वी आर हियर टुडे. आई वॉन्ट टू नो हाउ यू बिकेम टू क्रिएट दिस प्लेटफॉर्म. आपने क्या, वो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, वो बताइए. बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर सो मेनी पीपल टू सी, एंड मे बी थाउजेंड्स ऑफ वुमेन आपकी जर्नी आप सुन के मोटिवेट होंगी, राइट? एंड ऑब्वियसली दे विल ऑल गो टू द प्लेटफॉर्म नारी फर्स्ट, बात कर ली हमने उसकी. बट आज आपकी जर्नी इसके बारे में. सो आई वॉज रेज्ड इन अ वेरी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग आई हैड. एंड जैसे सब फैमिलीज़ में, पंजाबी फैमिली में होता है, आई वॉज 22 जब मेरी शादी हो गई थी एक बिजनेस फैमिली में. फॉर सम रीजंस इट डिड नॉट वर्क आउट. मेरा एक बेटा भी था उस समय. एंड आफ्टर 14 years आई गॉट सेपरेटेड. एंड जब मेरा बेटा 8th grade में था, एंड हाँ, मेरे पास एक जॉब थी, क्योंकि जैसे हमेशा मेरे डैड ने सपोर्ट किया था कि बेटा आप चाहे किसी भी घर में जाओ, चाहे आपके हस्बैंड कोई भी हो या आपके फादर भी हो, आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, बट आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना. तो शायद छोटी जॉब थी, कैसी भी जॉब थी, बट आई वॉज ऑलवेज इंडिपेंडेंट. और उस वजह से मुझे एक शक्ति मिली कि यार नहीं, कि आई कैन टेक अ डिसीजन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ऑफ मूविंग आउट एंड doing something of my own where I can raise my son as well.
तो पहली जॉब कौन सी थी आपकी? मेरी जॉब एक कॉर्पोरेट में थी, MNC के अंदर। अच्छा, और किस डेजिग्नेशन पे थे आप? मैं एक रिसेप्शनिस्ट पे थी। अच्छा, दैट इज हाउ यू स्टार्टेड। वाओ, व्हेन यू वर रेजिंग अ किड आउट। आई वाज रेजिंग अ किड आल्सो। वाओ, तो वहाँ से फिर आपने कैसे ग्रो करना चालू किया? 5 साल तक मैं सेक्रेटरी थी और 8,000 रुपये मेरी मंथली सैलरी होती थी। कहाँ पे? दिल्ली में? दिल्ली में, हाँ जी। एंड मेरा छोटा बेटा भी था, पर मैं सुबह उठ के जैसे उसको फीड करके, उसको सुला के, खाना वाना खिला के, आई यूज्ड टू गो 7 बजे, 7:30 में निकल जाती थी क्योंकि हमारा ऑफिस नोएडा में होता था, तो वहाँ तक जाने के लिए 1 घंटा लगता था। एंड कैब में बैठ के वहाँ जाते थे, शाम को 6 बजे ख़त्म होता था, वापस आते थे, फिर बच्चे को देखते थे, और यही चला 5 साल, तो यही चला। और वो नौकरी चल रही थी तो? हाँ जी, और हम बहुत खुश भी थे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बिकॉज एक होता है ना, आपको अपने आप को प्रूव करना है। व्हेन यू आर यंग, यू वांट टू, यू अचीविंग समथिंग इन लाइफ एंड यू आर हैप्पी। फिर उसके बाद मुझे रेज मिली, तो उस एक रेज, व्हेन आई बिकेम अ मैनेजर, देयर वाज अ ओपनिंग इन द कंपनी एंड आई अप्लाइड HR में? in administration, and I applied for it and I got the पहली बारी में नहीं मिली क्योंकि मैं लड़की थी। एंड एडमिन जॉब्स यूजली लड़कों को दी जाती है, बिकॉज वी आर नॉट, दे डोंट थिंक वी आर केपेबल कि हम रात को साइट पे जाके काम कर सकते हैं, या रात को एक सरप्राइज विजिट करनी है ऑफिस के अंदर, गार्ड तो नहीं सो रहा, हाउसकीपिंग काम कर रही है, तो वो कहते नहीं, आप रहने दो, कि आप कुछ और देख लो। फिर अगले साल वो फिर आया जॉब अप्लाई, मैंने कहा अब मुझे एक भाई ट्राई तो करने दो, मैंने कहा आई कैन डू, लेट मी प्रूव माई सेल्फ। एंड तभी जब अभी चेष्टा ने कहा ना कि शी सपोर्टेड मी, जब उसके अंदर स्पार्क था, क्योंकि मुझे लगा कि जब मैंने किया था, nobody had trusted and believed me, people said you cannot do it, my bosses said नहीं, you're a nice person, you're doing good job as a secretary, why do you want to get into admin? But I wanted to switch. So when I saw her during one of the meetings, and she was also young and you know wanted to prove something, so that's where you know when you, a woman supports a woman कि मैं कर सकती हूँ तो चेष्टा भी कर सकती है इस you know प्रोफाइल में। So वहाँ से शुरू हुआ, फिर मैनेजर से सीनियर मैनेजर, फिर उसके बाद एक ही कंपनी में हो रहा था ये सब? हाँ जी, हाँ जी। सो उसमें मैंने 20 साल काम किया। एंड उसके बाद लास्ट ईयर जब मेरा बेटा अब कॉलेज गया है LA में, दैट्स व्हेन आई थॉट कि अब हमने काम कर लिया, आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वांटेड टू अचीव इन लाइफ, आई हैव गॉट अ स्टेटस एंड आई एम प्रीटी कंफर्टेबल नाउ। अब हमें कुछ करना चाहिए वेयर आई फील लाइक यू नो द इंस्पिरेशन वाज जस्ट द एवरीडे वुमेन, और मैंने कर लिया। अब कितनी होंगी जो नहीं कर पाती हैं और हिचकिचाती हैं, और ये प्लेटफॉर्म ही हमने इसलिए खोला बिकॉज अभी भी जब हम लड़कियों को कन्विंस करते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आओ, कि ये आउटर ब्यूटी के बारे में नहीं है, इट इज़ अबाउट योर इनक्रेडिबल रेजिलियंस, कितनी हिम्मत है और आप में कितना टैलेंट है, दुनिया को आपको बताओ तो सही। तो वो आना चाहती हैं, बट क्या होता है कई बार तो हस्बैंड्स रोक देते हैं, क्या करेगी जाके, और कई बार झूठ बोल के आती हैं कि हम बताते नहीं, हम चले जाते हैं, या कई बार सपोर्टिव भी होते हैं उनकी फैमिली कि आप जाओ, या कई बार क्या होता है कि बॉडी शेविंग की वजह से नहीं आती, यार हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि हमें कोई बोले हाँ कि घर पे हम होम मेकर्स ही थे कि हम नहीं कर पाएंगे, हम कैसे लगेंगे। बट एक बार जब वो बाहर प्लेटफॉर्म पे आती हैं और वो अपने साथ में 100-200 लेडीज देखती हैं जो यार सब मेरी जैसी ही हैं, मेरे जैसे लाइफस्टाइल से ही आई हैं, और सबके चैलेंजेस हैं, अगर मेरा कुछ है तो उसका कुछ और चैलेंज है, तो उससे उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है। अमेजिंग इंस्पिरेशन स्टोरी एकता। मुझे फ्रैंकली, हम फ्रेंड्स हैं बट मुझे कभी आपकी जर्नी के बारे में नहीं पता था, एंड आई एम माई सेल्फ अमेज्ड कि आप कहाँ से शुरू किया आपने। रेज्ड अ सिंगल किड एंड ही इज़ नाउ स्टडीइंग इन LA, और आज यू नो यू हैव योरसेल्फ क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म वेयर यू आर वांटिंग टू एम्पावर अदर वुमेन। तो बहुत अच्छी बात है, एंड ग्रेट टू हियर योर स्टोरी। आप बताइए रुपिंदर, राइट, आई मीन योर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन इन योर जर्नी। यू सेड बचपन ऑब्वियसली आपने पढ़ाई बहुत करी, राइट, और किन स्ट्रेस पॉइंट्स पे यू थॉट कि यू नो दिस इज़ वेयर आई प्रूव्ड दैट आई कैन डू इट, राइट, वो बताइए जो एरियाज जहाँ पे स्ट्रगल रही हो। मैं शुरू से बताती हूँ, बिकॉज मेरी लाइफ इज़ नॉट जस्ट माई स्ट्रगल। ठीक है,
my family, my mother got married into a family which had girls and girls. My mother's mother, चाहे उनके घर वाले कहते थे आप पढ़ लो, but she was like कि मैंने पढ़ के क्या करना है, मैंने तो घर के काम करने हैं, I don't need to study. But then जब मेरी नानी की शादी हुई and she had to ask for money for every small thing, she thought कि यार मैं अपनी लड़की को ज़रूर पढ़ाऊंगी. Then she made sure that my mother gets an education. My mother got educated, got into a government job, and कमाने तो लग गए, है ना. बट वही ट्रेडिशनल वो तो रहता है ना कि अ वुमन ओनली गेट्स वैलिडेशन थ्रू मैरिज एंड चिल्ड्रन. या ये तो पूरे हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा है. तो मम्मा ने सब कुछ कर लिया, बट फिर भी पैसे आ रहे हैं, मदर इन लॉ के हस्बैंड के हाथ में जा रहे हैं, तो मनी कंट्रोल तो फिर भी उनके हाथ में ही रहा. माई मदर इज स्टिल नॉट द डिसीजन मेकर. फिर मेरी मम्मा ने उनसे क्या सीखा कि सिर्फ एजुकेशन और जॉब से नहीं मेरे को फ्रीडम आएगी, मेरे को ये जो कन्वेंशनल सोसाइटी का माइंडसेट है ना, मेरे को अपने बच्चे को इससे डिफरेंट कराना है. देन घर में इतनी लड़कियां सब बोल रहे हैं लड़की की एजुकेशन पे पैसे खर्च करने हैं, पागल हो गई है क्या. अच्छा. तो देवर लाइक नहीं, मेरी मम्मी कहती नहीं, मैं मर जाऊँ मेरी बेटी पढ़ेगी ही पढ़ेगी. शी मेड श्योर दैट आई गो टू क्योंकि हमारे घर के पास तो सरकारी स्कूल था बिल्कुल, है ना. तो शी मेड श्योर नहीं, शी विल गो टू द स्कूल इन द सिटी, द इंग्लिश मीडियम स्कूल. पर मेरी मम्मी ने मेरे को शुरू से बताया कि बेटा देख अपने पास इतना ही है, इसमें से तू जितना मैक्सिमम यू कैन टेक आउट. तो मुझे हमेशा से लगा कि यार मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, पर मैंने भर लेने हैं, जितने मिलेंगे सारे एम्ब्रेस कर लेने हैं, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे गिर ना जाए, स्पिल ओवर ना हो जाए, जस्ट हग देम ऑल. तो मेरा स्कूल में जितनी एजुकेशन थी, जितना था ऑफर, वॉट एवर इट हैड टू ऑफर, वो मैंने ग्रास्प कर लिया दोनों हाथों से. देन इन माई बोर्ड्स आई वॉज अ सेकेंड रैंकर इन द स्टेट. तब बिकॉज यू सेड कि भाई पढ़ाई है उसी से होगा, है ना, उसी से होगा. तो फिर जब अदरवाइज हमारे यहाँ कौन लड़कियों को पढ़ा रहा था, जब वो अखबार में फोटोग्राफ्स ही आ गई एंड एवरीवन केम टू आवर हाउस, अरे यार बेटी तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसको तो आप पढ़ाओ, इसको तो आप पढ़ाओ, तो सोशल प्रेशर बिल्ड होने लग गया कि भाई अब तो इसे पढ़ाना पड़ेगा. देन दे सेंट मी फॉर हायर एजुकेशन, आई गॉट फुल स्कॉलरशिप, है ना, 11th 12th में. देन आई क्रैक्ड थ्रू PMT, जैसे द रेगुलर वो होता है ना, बहुत टफ होता है. हाँ. देन आई क्रैक्ड थ्रू PMT, गॉट माई MBBS सीट. देन आई गॉट द सीट डाउन साउथ. That was a total cultural shock, but Akash, let me tell you, that changed me as a person. नहीं तो मैं वही पंजाबी हालात, वही पंजाबी फैमिली, वही शादियाँ, वही बच्चे, उसी तरह का माइंडसेट था. बट वहाँ तो एजुकेशन की कुछ वैल्यू है, हर घर में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है. साउथ में किस जगह पे? आई डिड इट फ्रॉम कर्नाटका के अंदर एक छोटी सी जगह सुलिया, मैंगलोर के पास. वहाँ से मैंने MBBS करी मैंने. हाँ. तो वहाँ तो सिंपल लोग हैं, बिल्कुल ही चप्पल डालते हैं छोटी सी हैं और ऐसा सिंथेटिक सा सूट डालेंगे, और कोई उनको ब्रांड्स का नहीं है, कुछ नहीं है. एजुकेशन है, हर दूसरा बंदा पोस्ट ग्रेजुएट है, सिंपल शादियाँ हो रही हैं दाल चावल खा के पत्तलों पे. दैट ग्राउंडेड मी, है ना. देन आई केम बैक टू पंजाब एंड देन आई न्यू दैट doctor is what I wanted to be, that I have that healing capacity in my hands. I learned that by practicing medicine. Then I got my MD seat. Then MD भी करा आपने? I am an MD dermatology. Yes. तो बट वही जो सेंटेंस मैंने आपको पहले बोला कि एक औरत को वैलिडेशन किस चीज़ से मिलती है, शादी और बच्चों से, है ना. बट सारी ज़िंदगी सिर्फ पढ़ाई करी थी, पता ही नहीं था लाइफ पार्टनर कैसे चूज़ करना है. घर वाले अपनी तरफ से बेस्ट जोर लगा के मेरे लिए बेस्ट मैच लेके आए. अरेंज मैरिज में मैंने सोचा बढ़िया है, कर लेते हैं, ठीक है. बट फिर बाद में पता चला कि शादी हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू दिस थिंग. इट मे नॉट वर्क आउट फॉर everybody, right? But I made sure I did my MD after my marriage. So 4 months after my marriage, I decided this marriage thing is not working. But let's do the education part. Though I did not get separated or divorced, I made sure कि पढ़ाई तो करनी है भाई. ये तो पता नहीं चले ना चले, ये तो पंजाबी विच अपने कहते हैं ठीकरे पाया दूध है, पता नहीं रहूगा, पता नहीं रहूगा 2 घंटे बाद. So let's just get this education part done. Then I did my MD in dermatology. उसके बाद शादी के बाद? हाँ जी. Then came back. Then that was the stressful point. See, आप
डॉक्टर बन जाओ, आप साइंटिस्ट बन जाओ, आप एस्ट्रोनॉट बन जाओ, बट आपकी सोसाइटी ना आपको रिस्पेक्ट से नहीं देखती जब तक ना आपके पास एक हैप्पी मैरिज, एक हाउस होल्ड और बच्चे नहीं हैं। वो स्टैम्प बनना जब तक लगती। हाँ, तो आई वेंट थ्रू दैट होल प्रोसेस ऑफ डिवोर्स, गोइंग टू पुलिस स्टेशन, गोइंग टू कोर्ट्स, हाँ बीच में क्लिनिकल प्रैक्टिस में से निकल के जाके ये सब अटेंड करना, एंड दे डोंट केयर यू आर अ डॉक्टर, दे जस्ट लुक एट यू एज अ वुमन गोइंग थ्रू डिवोर्स एंड देन यू आर लाइक nothing. You know, that expression shows in their eyes, their body language. That is when I felt कि नहीं यार, इससे तो ऊपर उठना है. This should not be determining my validity as a human being or as a woman के just because I don't have a happy marriage and children तो मेरा बाकी सब zero है. That is when I decided to start up my clinic and take it up as an entrepreneur, as a sole entity with full force, and it worked well. I connected with women because I understood them, because I knew where they're coming from, right? So अब चलते then I met them through Jewel of India. Then I heard stories of so many women. That's what I was telling you कि ना एक बंदे की स्टोरी से कितने लोग इंस्पायर होते हैं, है ना? तो मैंने इंदिरा नूरी जी की स्टोरीज पढ़ी, किरण बेदी जी was such an inspiration for me. I always used to look at these women और मैं सोचती थी यार कोई नहीं जानता किरण बेदी जी का हस्बैंड कौन है, सब जानते हैं शी इज एन IPS ऑफिसर. तो हो सकता है हम कभी इतने बड़े बन जाएं कि मैटर ही ना करे कि हमारा हस्बैंड कौन है भी है कि नहीं है, बच्चे हैं भी है कि नहीं. इट शुड ब्रिंग यू हैप्पीनेस, यू शुड डू इट फॉर हैप्पीनेस बट नॉट फॉर सर्टिफिकेशन, नॉट टू बी एक्सेप्टेड बाय, एम्ब्रेस्ड बाय द सोसाइटी. बस इसी चक्कर में सब कुछ हो गया. क्या बात है, अमेजिंग स्टोरी रुपिंदर. मतलब मज़ा आ गया. आई थिंक कि आपने खुद से पहले तो समझा बचपन में कि कम रिसोर्सेज में कैसे आगे बढ़ना है, फिर आपने ऑब्वियसली वो टफ डिसीजन लिया अपने बल पे, और फिर खुद से एक बिज़नेस बनाया, MD भी खुद से किया, और आज बताइए किस लेवल पे हैं आप. थोड़ा सा लोगों को हम ये भी जानना चाहते हैं बिकॉज योर स्टोरी इज़ वेरी इंस्पायरिंग. एंड वेयर आर यू टुडे? मतलब आज कैसा लग रहा है आपको, किस स्केल पे आप अपनी डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस बना रही हैं? मैं पहले आई वॉज consultant with Kaya Skin Clinic. Kaya gave me a very empowering, place to work. है ना? Kaya, I would appreciate this, and you can include this in your video. Kaya is one place where women are empowered, appreciated, irrespective of their marital status, their background, or yes, that is the place to work for women. Amazing place to work. That gave me wings, gave me confidence, gave me the training I needed to become an aesthetic dermatologist. Then COVID came, and there was a financial crunch, and Kaya, of course, suffered financially. Every company suffered. So the employees suffered. That is when I decided, okay, let's have my own place. But from day one, Akash, we were self-sufficient. I never had to, take my personal money out to make the clinic run. It was running on its own. Profit से? Yes, we started only I and my manager. We started as 2 people, and then now we are a team of 10, and we are doing good injectable work. One of the top injectable works in Punjab. Yes, and I have very good clientele, and people appreciate me for what I do. Numbers is something I don't know. Numbers are just बट कितने पेशेंट्स आते होंगे महीने में और समथिंग? We don't do numbers, we do a quality work because I'm into aesthetics industry, anti-aging, so I might take only 5 clients a day. But it's So we will only do niche clients, and we will work on their beauty parameters, how we can make someone look more beautiful according to proportions, है ना? Yeah, so we don't do volumes. That's what we did about my practice. We created a practice where everyone should feel valued as a person, not a run of the mill thing कि आप आ रहे हो, आपको लिटा रहे हैं और भेज रहे हैं, आप आ रहे हो जा रहे हो. It's not a machine work, it's a quality work. We are all about you. Once you are there, all of us are about you. You are the VIP, you are the customer. You should get what you have come for. You are the center. और ये सब आपने क्या MBA वगैरह भी किया है? ये सब बिजनेस ने सिखा दिया? ये जिंदगी ने सिखा दिया. And she was actually the winner also of Jewel of India. Wow, this is so nice. Congratulations, right? Out of so many women, how many women? 130. 130 you won.
Lovely, congratulations. Right, very inspiring story. आप भी बताइए, you know, what were your points of inflection? Honestly, ऐसा कोई moment नहीं था where you know, any time in life we thought, why am I a woman, or why Obviously, we it are shouldn't girls be. in the house. It can never However, you know, my mother definitely had that pressure because she had 3 daughters, and not very little pressure. There was a lot of pressure that you have daughters, and that's when they decided to have a boy also, and then my brother came in our lives, and वो time एक you know, we were very immature, we were babies, we were kids, but it gets registered in your subconscious mind that because there were girls, so this happened in our house. However, my father, every time there was a girl born in our house, my father used to celebrate. Absolutely. But there were people around who made it very difficult for both of them. And I've seen my mother cry on this as well. So there were times when, you know, we used to see her craving for this, and you know, she got a little sick because of that also. And then we had our brother and things got better, but then we eventually lost her to a kidney failure. But वो एक subconscious mind में था that because my mother always had big dreams for us. She wanted her girls to become something. For every girl she had thought of something. So वो mind में था we have to do something in our life. And fortunately my father was always very supportive. I remember I was 15 when I lost my mom, and you know, we used to come back home. हमारे boards चल रहे थे उस year, and we used to come back home, feed our brother, make him study. He was just 3.5, and ये करते करते हमें मल्टीटास्किंग आ गई. And you know, we had a help at home, but we would also clean the floors, we would also do everything that was needed. My dad had a business where he would want us to, it was a store, so he wanted us to sit when he had to go get stuff from the market. Sure. So we used to do that also. So business has been going on with us since I was 15 maybe. Oh wow. Yeah, आप maybe बैठे हुए हो 14. मतलब, Yeah. वो जो कहते हैं गल्ले पे बैठे हाँ, हुए। गल्ले पे बैठते थे. हाँ. Me, my elder sister, we used to sit. हाँ. और फिर स्कूल जाते थे, फिर घर आते थे, फिर पढ़ाई करते थे, फिर भाई को पढ़ाते थे, उसे खाना खिलाते थे. तो वो मल्टीटास्किंग और एक मदरली फीलिंग तो उसी एज से आ गई थी हमारे अंदर. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज आई कैन, यू नो, कुछ मतलब मैं शादी करके बच्चे करने वालों में से तो मैं हूँ नहीं. मतलब आई ऑलवेज, एंड माई फादर ऑल्सो ऑलवेज व्हेन ही लुक्ड एट मी ही थॉट वो तो इसकी पर्सनैलिटी ही नहीं है. I was always on the heavier and the taller side, so वो एक personality में भी था कि कुछ तो करना ही है. Rebel कुछ था अंदर. Yes. Then I went to Australia to study. Wow. And then when my elder sister had to get married, because we didn't have our mother at home, I came back. I took on the responsibilities. My sister got married, and so everybody used to. It was a blended family in a way that जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ी है वो पहुँच जाते थे. We were all like very, you know, we fitted in the gaps. It was a broken family because my mother wasn't there, but we fitted, though those gaps were filled in by each one of us very beautifully. Nice. If I go back into those years, it's so, I mean, I feel proud how everybody, when she had to get married, I came back. When I had to go, she took over the responsibilities. Now my younger sister, she's in US working with a big organization. My brother is in Canada working with a big organization. You know, so we all of us are touchwood doing very well. Very good. And yeah, I feel that sort of built the foundation for me becoming an entrepreneur, because multitasking तो मैं 14 साल की उम्र से और कर आप रही हूँ. काम भी वैसा ही कर रही हैं, ऑफिस में जाके ठक Yes, ठक ठक सारी yes. चीजें ठीक करना, मतलब पूरा इमेज मेकओवर ऑफ ऑफिसेस. Yes, and it's so it जो सुबह शुरू होता है दिन वो you know, एक ही दिन में if I see, I think I multitask on 8 or 10 different things. Children go to school, your calls start, your work starts, you have Zoom calls, you have client calls, then you go to a site, then you go for client meetings, then you also maneuver around your staff requirements, because even if you're not doing HR directly in your company, the people who are working for you need you all the time. Yeah, they obviously. want that reinforcement that आप हमारे पीछे खड़े हो. सही बात है, करना ही पड़ता है. Yeah, so वो फिर उसके बाद, you know, go back home, handle the whole house. So एक ही दिन में we are doing 8 to 10 roles, बिल्कुल सही है. which is I feel which is only possible
for a woman to do. हाँ अब आप एक I don't mean to demean, but no. आप एक आदमी को ये नहीं कह सकते कि आप सुबह खाना बना के ऑफिस जाइए, घर आइए, बच्चे को भी संभालिए, फिर उसके बाद उनके मतलब डायपर भी चेंज करिए, उनको सुलाइए भी, उनका होमवर्क भी कराइए. इट इज़ नॉट ईजी. बात बहुत सही है ये. अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे तो बहुत सही बात बहुत छोटी छोटी चीज़ें और हैं. कहने की बात है कि मतलब आजकल मेल्स आर सपोर्टिव, वो तो हैं, बिल्कुल है. बट ये कहने की क्या बात है कि वाई दे आर सपोर्टिव, मतलब इट्स देयर जॉब आल्सो. Yes, it's their job also. व्हेन women, आप entrepreneurs हैं, राइट, यू बिल्डिंग अ बिजनेस, सोल बिजनेस, Yeah. जो खुद ही चला रहे हैं. ऐसे नहीं कि आप पार्टनर हैं किसी के, यू आर द सोल, Yeah, एज yeah. आई कैन सी ऑफ योर वेंचर्स, ऑफ योर इनिशिएटिव्स, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी ही हैं अभी भी, राइट. तो कैसे ये बदलाव आ सकता है? आ सकता है ये बदलाव, बताइए. रूट लेवल से, फ्रॉम द मदर्स. It's women who can make things better for women. The mothers have to train their sons कि तू भी वैसा ही है, बेटी भी वैसी ही है, उतने काम वो करेगी, उतने तुम करोगे. कल को तुम्हारी लाइफ पार्टनर होएगी, वो पार्टनर होएगी. आप कुछ उसके लिए करके उस पर एहसान नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट बीइंग अ सपोर्टिव हस्बैंड, यू आर अ पार्टनर. जैसे मैं अपने बेटे को समझाती हूँ, ये घर हम दोनों का है, 50-50. तो अगर मैं कपड़े धो रही हूँ तो खाना या चाय तू मिले तू बना सकता है ना. मतलब ये ना, अगर अर्ली एज में जब तुम उनके दिमाग में ये डाल दो कि इट इज इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट जस्ट अ वुमेन्स जॉब कि घर के चोर्स करना इट्स ओनली विमेन. नो नो नो, इट इज इक्वल. जब हम लोग भी बाहर काम कर रहे हैं, वो भी बाहर काम कर रहे हैं. मतलब यार, आई डोंट नो व्हाई, कहाँ से कॉन्सेप्ट भी कहाँ से शुरू हुआ, कितने सालों से, और इसको ये सोसाइटी को चेंज करने में अभी भी बहुत टाइम लगेगा. बट शुरुआत करनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो वील गो बैक टू दोज एजेस. वी से वी आर वेरी प्रोग्रेसिव, वी आर बिकमिंग प्रोग्रेस, बट नो, आई एम सॉरी, अभी भी लोगों के घरों में ऐसे हैं कि सबको आगे कर देते हैं. लेडी बेचारी की आशाएं और उसकी जितने भी अरमान होते हैं वो सब दब जाते हैं. हाँ, ये बिल्कुल बहुत ही आपने कोर बात बोली है. एंड आई थिंक जो पुराना ज़माना चल रहा था जहाँ पे विमेन वर नॉट वर्किंग और वो काम उनको दे दिया होगा शायद तब, बट ऐसा तो अब तो पूरी दुनिया बदल गई है. Yes. Akash, I beg to differ on that. See, this sentence is wrong. Women were not working. Women were working before you woke up till the time after you slept. But only they were never acknowledged or paid. और paid. वो monetize नहीं हुआ ना. मोनेटाइज नहीं हुआ. वाओ, ये तो एक नया बिजनेस आइडिया लग रहा है मुझे कि विमेन नीड टू मोनेटाइज every work of their thing. Women were always working more than men. सही कह रहे हैं आप. But it was never monetized because it was not monetized. फ्री है तो डिफैक्टो होती है. जो चीज़ें फ्री मिलती है उसकी कभी अप्रिसिएशन नहीं करते. दे शुड बी मोनेटाइज्ड. दैट इज़ राइट. और ये बदलाव बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, घर से ही आएगा. व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस एट होम with your kids, 2 with your kids, son, 1 kid, whoever it is, whether it's son or daughter, do all the work. इसमें एक और चीज भी है. It's not you need to change your sons. You also need to change your daughters. You can't tell her that life will be easier for you because you're a girl. A man will come into your life and will support your every expense, and he will earn for you, and you will just take care of the house, and then the maids are taking. No, share that responsibility with the man. Yeah. ये तो बराबर. Gender equality is the future. ना feminism, ना if there is manism, I don't know. Yeah. But gender equality. अपनी daughters को भी जिम्मेवारी सिखाओ. Menism. Very good, I like very it. good point. Amazing. I, हाँ. No, I this is resonate with what she's saying and absolutely. एक घर में एक एनवायरनमेंट ही ऐसा होना चाहिए. आज हम चाहे सोसाइटल प्रेशर से 3 बहनें 1 भाई है, या बट हमारे घर में हमेशा इक्वल रहा है. yeah. Your dad was always very supportive, very supportive. He still tells my brother, ये मत सोचना सब तेरा है. हाँ. जब जिसको जो चाहिए होगा उन सब का है. ये चीज़ भी आई So, थिंक बदलाव आना yes. चाहिए मेरे हिसाब से. आज की डेट में जो प्रोग्रेशन प्लान्स बनाते हैं फैमिली में, आई थिंक दे आर ऑल बिल्ट टुवर्ड्स सन. ये भी मुझे ऐसा है ना, ऐसा बिल्कुल, यूजुअली बहुत है. है, आई थिंक बहुत. मेरे घर में ऐसा नहीं है क्योंकि आई हैव अ सिस्टर एंड आई थिंक माय मॉम डैड हैव मेड इट वेरी क्लियर दैट यू गाइज ऑब्वियसली एक्सेल एंड थैंकफुली दोनों अच्छा कर रहे हैं, बट whatever we have is for everyone. Everyone. Yes, They are exactly. very clear and I love this thought
आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये द लॉ इज लाइक गर्ल्स आल्सो विल इनहेरिट हैव इक्वल राइट टू इनहेरिटेंस एज गाइस। बट आप ना इसमें ऑटोनॉमी देखो, जो आपके फैमिली एसेट्स होंगे ना, जो आपको इनहेरिटेड होएगा, चाहे वो लैंड है, चाहे वो मनी है, मूवेबल इमूवेबल व्हाटएवर कम्स, विमेन को जो उसका कंट्रोल और अथॉरिटी है ना बहुत लेट एज में मिलता है, जबकि लड़कों को वो कई बार शादी से पहले, बट शादी होते तो इमीडिएटली मिल जाता है। जिस वजह से आपका फाइनेंशियल जर्नी ना फ्यूचर में एज अ मैन बैंकिंग सिस्टम में बहुत इजी हो जाता है। फॉर अ फीमेल टू गेट अ फंडिंग फॉर बिजनेस, आस्क मी, इज सो डिफिकल्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई। अच्छा, हाँ, बिकॉज ऑफ विमेन। बिकॉज आपको ऑटोनॉमी नहीं मिलती। इफ यू आर अ सिंगल वुमन एंड यू डू नॉट हैव अ हाउस और लैंड टू योर नेम, द बैंक डज नॉट गिव यू लोन, and if you get it, your limit is lower and your rate of interest is high. This I face this every day. This really. Yeah, I face this every day in my business. So this is around the fact that there is no collateral. Oh, but boys That is the have a reason. collateral which is parents. Yeah, because they always get the collateral. लड़कों को कंट्रोल जो है ना लैंड का, फैमिली वेल्थ का, वो 25 से 35 की उम्र में मिल ही जाता है। या By डिफैक्टो default. समझ And by लेते default, हैं, yeah. या डिफॉल्ट समझ लेते हैं। Then the banks give you loan easily, your businesses get funded easily. तभी तो इतनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन पाती है। Yes, yes. That's also one of the reasons. Yeah. That's something I face because devices are not easy to purchase. Correct. Every single device, nothing is less than 15 to 20 टैक्स तो lakhs. हम भी सेम देते हैं। 15 से 20 लाख से कम कुछ नहीं। या तो हमारे लिए कुछ रिबेट हो या कुछ हो कि और नहीं, गवर्नमेंट में रिबेट है फॉर विमेन है, और गवर्नमेंट में प्लान्स भी ऐसे हैं कि आपको लोन्स मिल सकते हैं, बट उनके प्रोसेस काफी लेंदी होते हैं। एट पार नहीं है ना, मतलब par क्योंकि नहीं ये नहीं है तो ये बना दी स्कीम, बट Yeah. अगर बेस लेवल पे ये प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी जाए Yes. तो शायद ये जरूरत नहीं है नारी के अलग अलग टाइप के वो बनाने के। यार इक्वालिटी पे बात करते हैं ना। बट इसका सारा कोर जैसे आपने कहा एजुकेशन पे है। अब हमारे पेरेंट्स अपने घर में बड़े ही हुए ये देखते हुए कि इक्वालिटी है ही नहीं, आदमियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, औरतों को कम मिल रही है, औरतों का तो ये काम ही है, आदमी कर दे तो उनको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है कि देखो आज इन्होंने चाय बना दी। चाय बनाना इज बाय डिफॉल्ट सबका काम, मतलब आप अपने लिए ही बना रहे हैं, तो इस फीलिंग को सीपन करने में शायद बहुत टाइम लग जाएगा, बट द गुड पार्ट इज दैट वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट नाउ। It's very important that we continue this dialogue and take it, to places. And आज की डेट में definitely we are discussing, we are here because हमारे आसपास अच्छे लोग थे जिन्होंने हमारे को यहाँ तक लाने में हेल्प करी है. It is not just us, it is them also. Yeah. So we have to give credit to those men also who have been behind us to bring us where we are at the same time. But अब ज़माना बदल भी रहा है, अच्छी तरफ जा रहा है, तो let's also appreciate the fact that there are so many women entrepreneurs, influencers. It's getting better. It's getting better. Yes, and I feel we are privileged to be in these times that we are. It's easier for us to work. No, I think, and that is why I think I'm really. जब हम इस पॉडकास्ट को शुरू कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था. I usually You have 3 women with you, Akash. Yeah. no. What subject should I? Yeah, and I usually sit with the friend entrepreneurs जिनको मैं जानता हूँ कि हाँ यार ये इसकी कंपनी होगी, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता है. बट मैं जब बैठा आई थिंक द कॉन्वर्सेशन हैज काइंड ऑफ एनलाइटेंड मी ऑल्सो. और ये शायद कॉन्सेप्ट्स ना हम लड़कों को बहुत सारे नहीं पता. And that in itself, I think I would say that everyone should watch this for the context, Yes. which is very real in the today's world, and the times have changed. Yes. And it's kudos to the women जो आप लोग हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि यार हम कोई कम थोड़ी हैं, हम भी सिमिलर हैं. So and which is what is the big learning, the equality narrative should have always been there. It's just that nobody came out Yes. to do something and stood on their feet, which is what all of you are. So I think what I would want to know कि आज बहुत सारी बच्चियां हैं जो tier 1, tier 2 टाउन्स में हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता बहुत बदलाव आया है. जैसे मैं जयपुर से हूँ तो जयपुर में भी ऐसा कुछ दुनिया भी बदली भी नहीं है. अभी भी मेरे को लगता है बेटियों को अलग से ही देखा जाता है और बेटों को वो इनहेरिटेंस वाला भी चलता है.
यार, और मैं कह रहा हूँ कि आपकी जर्नी से अगर आप उन छोटी बच्चियों को कुछ बोलना चाहेंगी जो अभी जस्ट इन यंग एज हैं, स्कूल में हैं, कि क्या चीज़ ध्यान रखें आज सो दैट दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट? सबसे पहले तो एजुकेशन, उनके पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को, नहीं, आप तो बच्चियों को ही बोलो। बच्चियां आज मैं कह रहा हूँ जो सुन रही हैं, दे विल स्टैंड ऑन देयर फीट, सो लेट्स टॉक टू देम। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी, यार अपने आप को इतना बड़ा करो, इतना बुलंद करो, पढ़ाई करके, एम्पावर करके, और एक दूसरे को सपोर्ट करो। क्योंकि एक कहावत है ना कि अकेले जाएंगे तो जल्दी जाएंगे, पर साथ जाएंगे तो दूर तक जाएंगे। तो सपोर्ट ईच अदर, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी सिस्टर को, और उनके लिए रेज योर वॉइस, जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, मैंने रुपिंदर को किया चेष्टा, तो हमारे को नहीं तो हमें एक ताकत कहाँ से आएगी। पर हम अगर एक दूसरे को बोलेंगे हाँ आपने बहुत अच्छा किया यार, आगे बढ़, आपने बहुत अच्छा किया, तो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होता है एक दूसरे के लिए। सो प्लीज सपोर्ट ईच अदर एंड इनकरेज ईच अदर। श्योर, सो एजुकेशन एंड सपोर्ट ईच अदर। एब्सोल्युटली। What do you would? डोंट फॉल इनटू द स्टीरियोटिपिकल सेंटेंसेस। तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो लड़का है वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस वर्ल्ड इज़ नॉट अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ। जो किताब वो पढ़ सकता है वो तुम पढ़ सकती हो, जो काम वो कर सकता है तुम कर सकती हो, जो प्रोसेसिंग फाइनेंस वो सीख सकता है तुम भी सीख सकते हो। इन दिस वर्ल्ड वेयर फिजिकल स्ट्रेंथ इज नॉट नीडेड, आपको जंगल में जाके शिकार करके जानवर मार के नहीं लेके आना है, लड़ाई नहीं लड़नी है, आपको मेंटल गेम खेलनी है, और ये बराबर है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो कोई नहीं कर सकता, दोनों में आप सब कर सकते हो, बस लगे रहो। ग्रिट, डिटर्मिनेशन, sheer determination and grit, and it will take you through things that you also won't imagine कि आप कर सकते हो, आप वो भी कर जाओगे। Wow, amazing message, loved it। आप बताइए। Absolutely, I agree with both of them. Mentally strong होना आज की डेट में women के लिए बहुत important है, because अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने ये करना है और आप कंसिस्टेंट रहे और आपने गिव अप नहीं किया, इसका रिजल्ट 100% अच्छा ही निकलेगा। ये मैं सिर्फ अपनी जर्नी से नहीं, आसपास और बहुत औरतों की जर्नी से बता सकती हूँ। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली ग्रेट इम्पॉर्टेंट है। I have a lady around me who's not educated. She brought her 2 sons up. She's a relative of mine. 2 sons up alone, without any help. And both of them are doing extremely well. And she was not even educated, with no money. And इसके लिए she did not need education. इसके लिए she did not need any kind of support. All she needed was लगे रहो attitude and to never give up. And believe in yourself that if I can do it, मेरे पीछे कोई, always think जो हमें मिल रहा है वो बोनस होगा, लेकिन don't ever think there is someone standing at your back. Always think you are the one who is taking responsibility. मेरे लिए कोई कुछ नहीं करने वाला, मुझे खुद अपने लिए करना है। I tell my children also the same thing, because these kids are being brought up in a very safe and a very cushioned environment, कि ये तो maid कर देगी या ये कर देगा। I tell my kids, you have to get up, get your water, because ये आपको लाइफ टाइम में नहीं मिलने वाला। आज ही अपने आप को ये सिखा लो कि कल कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आपने खुद ही करना है। Stand for yourself. Absolutely. This is my message. Be mentally strong. Mentally strong, Right. yes. Amazing. Don't give up. Sure. Never give up. So that should be the बी कंसिस्टेंट, एंड आई थिंक अगर आप लाइफ में कंसिस्टेंट होते हैं ना, उसका फल जरूर मिलता है। बिल्कुल। आप अभी नहीं मिलेगा, 2 साल बाद, 3 साल बाद, बट यू विल रीच अल्टीमेटली वेयर यू वांट टू रीच। तो हमने ये तो समझ लिया कि लड़कियों को क्या बोलना है, राइट? अब मुझे आप एक बात बताइए कि एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द मेल काउंटरपार्ट्स whom you would have come across, कि आप क्या कुछ उन लड़कों को बताना चाहेंगी कि उनमें कुछ बदलाव भी आना चाहिए? किसी भी को भी पिक कर सकती हैं आप मेल्स में। यू वांट टू टेल husband, you want to tell a kid, or you want to tell a father or a businessman or your manager, any male you can pick and tell them that anything that they should change to empower and get the equality status. पहले तो मैं उनको भी ये बोलूँगी कि आपके लिए भी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि अदरवाइज अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे, आप एक फीमेल की भावनाओं को, एक फीमेल को रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल्सो नीड टू बी इक्वली एजुकेटेड. इफ वी आर promoting women education, we need to promote male education as well, because the love, the respect for another person only comes with your upbringing and with education. तो equally लड़कियों को भी treat करिए, ना उनको अपने से ऊपर समझिए, ना उनको अपने से नीचे समझिए. I think it's a two-way respect for each other and two-way love for each other. जब आप एक दूसरे को समझ लोगे ना कि हम बराबर हैं, we are just human beings in this world and we all are equal. तो आई थिंक ये कभी ये टॉपिक आएगा ही नहीं कभी कि मैं करूं या आप करो, या ये ड्यूटी इज योर्स, यू शुड बी अप्रिशिएटेड, आई शुड बी अप्रिशिएटेड. इट विल नेवर कम. या इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल लेवल वेयर यू आर. इफ यू आर एजुकेटेड, इफ यू रिस्पेक्ट दैट अदर इंडिविजुअल, आई थिंक थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस. सो राइट. बस ये इतना सिंपल सा अगर हम सब करने लग जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी. सही बात है, जो पढ़ लेते हैं वो शायद इम्प्रूव हो जाते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. सो भाई लड़कों तुम भी पढ़ लो, दैट इज अ गुड मैसेज. आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक? आई टॉक इन माई मेडिकल लैंग्वेज. देखो, किसी को कोई स्किन इशू है, किसी को कार्डियक अरेस्ट है, किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है. ऐसा तो नहीं है कि वो देखता है यार वुमन आई है मैं माइल्ड हो जाता हूँ, मेल आया चल मैं स्ट्रांग हो जाता हूँ, चल ये डॉक्टर है चोट मैं अपने आप जल्दी हील हो जाता हूँ, और इसके पास टाइम की कमी है चल मैं ऐसे कर लेता हूँ, और ये फीमेल है चल कोई ना मैं आई लेट इट बी, आई नॉट गेट कॉम्प्लिकेटेड. थिंग्स डोंट से लाइक दैट ना. सो इज लाइफ. लाइफ हैपन्स टू ऑल ऑफ अस इक्वली. ठीक है, आप दुनिया में बाहर जा रहे हो, मे बी यू आर जज्ड मोर हार्शली एज मैन, है ना. एंड टॉक अबाउट इट टू योर पार्टनर. बी मोर ओपन अबाउट व्हाट यू फील एंड बी मोर रिसेप्टिव टू देयर स्ट्रगल्स ऑल्सो. आप भी स्ट्रगल करते हो सारा दिन, घर पे जाके बात कर लो. दूसरी बंदी स्ट्रगल करके आ रही है, उसको भी रिस्पेक्ट कर लो. सो शेयर योर इमोशंस, बिकॉज लाइफ सबको इक्वली ही इम्पैक्ट करने वाली है, बी इट अ मेल और फीमेल. ना तो लाइफ के इवेंट्स मेल जेंडर देख के माइल्ड या हार्श होते हैं, है ना बीमारियां, ना एक्सीडेंट्स, ना कोई और चीज़. तो इमोशंस भी नहीं होने चाहिए. आप भी अपने इमोशंस को भी एक्नॉलेज कर लो, अपनी मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज कर लो, और अपने काउंटर पार्ट के इमोशंस और मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज कर लो. बात कर लो. सारे इंडिविजुअल्स सेम ही हर्ट होते हैं, सेम ही रिस्पॉन्ड करते हैं. आप भी, वो भी. बात करो. लाइफ इज ईजी, इजंट इट? मैं इस बात से बस थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ कि सेम रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि आई थिंक विमेन के ज्यादा इसलिए लगते हैं आकाश मेल्स को, बिकॉज मेल्स अपनी एक्सप्रेस ही नहीं करते. वही एक ह्यूमन नेचर थोड़ा सा अलग करो, बिकॉज मेन में टैबू है. अगर कोई बंदा कहता है यार आज तो मैं बड़ा उदास है, छोड़ यार तू तो बेकार इंसान है. सी ही गेट्स रिडिक्यूल्ड फॉर बाय हिज ओन काउंटर पार्ट्स. उनके ही फ्रेंड्स, उनके सेम जेंडर के बंदे ही उनको सप्रेस करते हैं. वो बेचारा उदासी नहीं एक्सप्रेस कर सकता, वो फियर नहीं एक्सप्रेस कर सकता, वो एंजाइटी नहीं एक्सप्रेस कर सकता. तो और क्या आजकल होता एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जहाँ लेडीज 40 की हुई ना, अरे यार इसका ना वो चल रहा है प्रीमेनोपॉज. यार किसी को पता भी नहीं है वो क्या है, where is that term come from, but everybody is using it. If she is shouting or if she is talking something, मतलब सारे आदमी मिलके मजाक उड़ाने लग जाते हैं, और हमें भी ये लगने लग जाता है. आप रील्स देखोगे उसी पे आ रही होती है, अच्छा she is losing it, or maybe she is in her menopause, pre-menopause or menopause or whatever. Nobody, I think even men have the same, उनका भी तो एक लाइफ साइकिल होता है. अगर 40 में उनको क्यों नहीं कुछ कहता कि यार कि there is something wrong with you. Why is that not a term for them कि you're in your 40s now, there is something wrong. There is no term for them कि they don't lose it. पर उनको तो हम नहीं बोलते यार you're going through that phase right now in your life. But हम लोग को हम कितनी और हम भी कन्विंस हो जाते हैं, हाँ यार शायद मेरा वो टाइम चल रहा है ना, तभी मैं पागल हो गई हूँ, मैं फिजिटी हो गई हूँ, मैं क्रेजी हो गई हूँ. बट हम खुद ही गलत कर रहे हैं. वी आर गिविंग पीपल टू टॉक अबाउट अस इन अ वेरी नेगेटिव लाइफ. व्हाई? men ना, I'll tell you, मेरे को मत men सिर्फ सॉरी men in general हमें लगता है कि वो हमें टारगेट करते हैं, बट men अपनी कम्युनिटी से इतना टारगेट होते हैं ना that they have nowhere else to channelize. तो when men will stop attacking men ना, तो it will become easier for both sexes. दोनों के लिए इजी हो जाएगा. When men will start acknowledging men emotions, fears and anxieties, and men will start talking among each other ना कि तो वो ऐसे बहुत बातें करते हैं, ऐसा नहीं है. हम मैं एक इसमें थोड़ा डिफर करती हूँ. आई फील मैं एक मैसेज मेन को नहीं देना चाहती. मैं पूरी जो कम्युनिटी है हमारी उसको ही देना चाहती हूँ कि स्टॉप ग्लोरीफाइंग
men और फेमिनिज्म हम इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि हम उनके बीच में एक गैप क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है. वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू टेल देम वी आर इक्वल्स. बस आप अपने घर में, मेरे घर में ये इन्वायरमेंट था, आप लड़की हो आप लड़का हो, हाँ थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती थी बिकॉज आसपास सोसाइटी इंडिया में आप बाहर कैसे निकल रहे हो और क्या. आज भी मैं देखती हूँ अपने आसपास बिकॉज आई वर्क विद लॉट ऑफ लेबर, how they're looking at women, how I see that happening. There are women working in my organization where they also feel unsafe if they're traveling out of time, and when they share incidents with me, I feel, you know, it's frustrating, it's annoying, but वो एक है जिस पे बहुत उसमें बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है. उसमें आदमियों को ये समझाना कि स्टॉप ऑब्जेक्टिफाइंग विमेन, वो एक बहुत बड़ा रोल है. बट मैंने अपने घर में एक एनवायरनमेंट ऐसा देखा था, जो हम बेटियां कर रही हैं वही बेटा कर रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में हमारा भाई पढ़ रहा है, हम जो पहन रहे हैं वहीं से हमारा भाई भी पहन रहा है. हम एक बहुत नॉर्मलसी लानी बहुत ज़रूरी है. व्हाट वी आर डूइंग इज़ ग्लोरीफाइंग, मतलब क्योंकि हमें सोशल मीडिया पे जाना है या हमने किसी चीज़ के बारे में बात करनी है तो वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट विमेन नीड दिस. नो, वी ऑल नीड टू बिहेव like humans. That's it. And humanity comes from realizing everybody has emotions, react equally to every situation, and also not just feminism, we react differently to an emotional outbreak of our mates, but we react differently to emotional outbreaks of our, you know, other people in our house, our men or our in-laws. So I feel sometimes it's not good कि आप एक, you know, I see people react, ये तो इन लोगों की कहाँ से आए हैं, किन घरों से आए हैं, तो इनको तो हम बहुत कुछ दे रहे हैं. Don't talk about it like that. They're humans. अगर वो आपके घर में हैं तो वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं. आपको उन्हीं वे में उनको ट्रीट करना है, आपको वैसे ही उनको रखना है. अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप में ह्यूमैनिटी की कमी है. तो लेट्स टॉक ऑफ ह्यूमैनिटी मोर देन फेमिनिज्म एंड मेन एंड वुमेन. आई फील दैट very nicely put. आप एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा. एनी पर्सन whom you see as an inspiring figure in your lives, could be a male or a woman, I don't want to get into that, but आपको किसने इंस्पायर किया आपकी जर्नी में? If you want to name one. When I was a child, I used to get inspired by female heroes. जैसे किसी को देख लिया, अच्छा वो पायलट है, फर्स्ट फीमेल पायलट है, अच्छा कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट है, कैसे बनी होगी. मतलब एवरी वुमन हु अचीव्ड समथिंग है ना, पहले उनसे इंस्पायर होते थे. फिर जब खुद बड़े हुए, देखा एवरी वुमन इज स्ट्रगलिंग टू जस्ट यू नो मेक इट थ्रू द डे. फिर आप सोचोगे छोटा मिल के ही बड़ा सारा पहाड़ बन रहा है. मतलब उन्होंने भी छोटा स्ट्रगल किया होगा, फिर ही वहाँ पहुँचे हैं. देन यू स्टार्ट गेटिंग इंस्पायर्ड बाय एवरीडे स्टोरी. सो एवरीवन, इट्स नॉट जस्ट women, men, everybody, everyone who is doing something which other people might feel cannot be done is an inspirational person. That's right, absolutely. What would you say? Surprisingly, a man is you know, inspired me, or probably I would say has been my backbone, is my father. He is always you know, whenever I saw him as a human being, he's socially you know, very active on social causes. Is a very baseline very good human being. So मुझे उससे हमेशा ये इंस्पिरेशन मिलती थी कि कुछ अचीव तो करना है, तभी हम कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा कर पाएंगे. वो हम अपने आप को बताते नहीं थे, बट सबकॉन्शियस माइंड में, एज आई सेड, रजिस्टर्ड था कि कुछ बनना है और फिर एक डिफरेंस लाना है सोसाइटी में. So my father had 4 children at home he was taking care of, and he has adopted more than 10 children outside. And social causes mein he has always been very, very, very active. There have been such instances where we have thought ये एक इंसान के लिए possible भी है करना. So वो एक inspiration मेरे लिए मेरे father हमेशा रहे हैं. And as Ekta said, small things, even a reel can inspire you. You know, a podcast like this can inspire you. एक अलग motivation आ जाती है. You get up and then you want to go and do something in the world. Definitely वो daily basis पे होता है. But yes, and my anchor has been my father for sure. So I think one last thing that I want to cover, and which is very close to what we do at Zip Electric. तो हम लोग
बहुत टाइम से एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी विमेन डिलीवरी पार्टनर्स आए, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि आज हमारे पास 22,000 पायलट्स हैं जिनको 2 व्हीलर चलाते हैं, उनको पायलट्स बुलाते हैं, जिप पायलट्स। उनकी एवरेज अर्निंग करीब 25 से 26,000 रुपये पर महीना है। इनफैक्ट लास्ट महीने जो सबसे ज़्यादा किसी पायलट ने कमाया था वो 82,000 रुपीज़ था, 2 व्हीलर चला के डिलीवरी करके। वाह। एक पायलट यूजुअली 80,000 राइट इज ऑलमोस्ट लाइक 9-10 लाख का पैकेज, जो कि हमारे डिलीवरी पायलट हाँ। स्कूटर चला के कमा रहे। अब मैं ये चाहता हूँ कि क्यों ना लड़कियां भी जो यंग हैं 18 to 30 के एज ग्रुप में, चाहे मैरिड हो, चाहे यंग हो, चाहे पढ़ाई कर रही हो, वो क्यों ना ये काम करें, डिलीवरी करें। हमने इक्वालिटी की बात करी आज एक पॉडकास्ट में, राइट। आज वो शायद इक्वल ये फील नहीं करती कि भाई हम स्कूटर चला के बेल नहीं बजा के डिलीवर नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप 2 चीज़ों में हेल्प करें। एक तो मेरी हेल्प करें कि मैं और इस तरह की विमेन कैसे ढूंढ सकता हूँ। कोई है ऐसा साधन? एक तो आप तो नारी शक्ति बना हम अपने प्लेटफॉर्म पे आपको ज़रूर प्रमोट कर सकते हैं, स्पेशली जो जिप का इन्वायरमेंट है वो इतना सेफ है। क्योंकि एक चीज़ जो सबको होता है कि अगर मेरी बेटी बाहर जा रही है या मेरी वाइफ या मेरी डॉटर कहीं पे भी काम करने जा रही है, इन्वायरमेंट नीड्स टू बी सेफ एंड हेल्दी। सो आई थिंक नोइंग यू आकाश, योर कंपनी हैज़ ग्रोन सो मच, इट हैज़ प्रेजेंस इन बैंगलोर, इन कोलकाता, इन दिल्ली NCR. I think you are doing an amazing job with your women colleagues also around. So I think हाँ, हम लोग ये प्रमोट कर सकते हैं कि लेडीज़ को अगर इंडिपेंडेंट होना है तो जिप कंपनी है। अगर आपको अपनी शुरुआत करनी है कहीं से भी, क्योंकि सब स्क्रैच से ही शुरू करते हैं, तो अगर आपको कहीं से भी शुरुआत करनी है और आपको एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए तो आई वुड से कि आप हमारे थ्रू जिप के पास आइए। नारी फर्स्ट आपको प्रमोट करेगा, आपके साथ कोलैब करेगा और आप जिप के साथ काम करिए। दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट फॉर यू टू बी इंडिपेंडेंट इन इंडिया राइट नाउ। आई विल टेल यू, बहुत सारी लड़कियां क्यों ड्रॉप आउट करती हैं कॉलेजेस से और स्कूल से, बिकॉज फंड्स लिमिटेड होते हैं फैमिली के पास। किसकी एजुकेशन पे लगाएं? दे वुड रेदर स्पेंड इट ऑन द बॉयज एजुकेशन एंड गेट द गर्ल मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज। सो दिस इज द वे यू आर टेलिंग दैट somebody एवरेज इज 20 to 26,000, ठीक है, एंड दैट इज गुड इनफ टू पे योर ट्यूशन फीस, टू गेट यू द बुक्स, टू गेट यू टू स्कूल, एंड दैट एजुकेशन can take you to a bigger thing in the future. आप अब सोचोगे कि हाय मैं डिलीवरी पार्टनर बनना, बट थिंक ऑफ इट एज अ फंडिंग फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर फ्यूचर। तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, आई थिंक दे कैन वर्क एट देयर ओन टाइम। यस, हाँ, तो व्हाई नॉट? तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम भी है, आपको चॉइस है लोकेशन की, प्लस द एनवायरनमेंट इज सो गुड, एनवायरनमेंट इज सो गुड। और क्या चाहिए होता है? एक सेफ्टी और एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि मेरे को आई नीड टू वर्क इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, कि आप मुझे कोई टॉक्सिक लोग ना मिले, या नोइंग देम इट्स सच अ हेल्दी एनवायरनमेंट टू वर्क हियर। कोई टॉक्सिक लोग नहीं मिलेंगे क्योंकि आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, Yes. आप शिपमेंट ले रहे हो और डिलीवर कर रहे हो, अपनी टर्म्स पे कर रहे हो, खुली हवा में कर रहे हो। एजुकेशन भी फंड मिल कर रही है, सकते हो अपनी, उसमें इंश्योरेंस भी मिल रही है, राइट। आप खुद और भी पढ़ सकते हो, जो पैसे बचे 20-25 हज़ार से उससे This is your perfect funding for education to a brighter future. That should be your tagline to get the younger divers. हाँ, नहीं, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस आए जो हमारे लिए ये लड़कियों की एजुकेशन का प्लान करें। अगर आपको भी कोई ऐसे किसी को आप जानते हो जो इस तरह की यंग वुमेन के साथ काम कर रही हूँ और उनको बाहर निकाल के हमारे पास भेज सकें, हम उनको, इनफैक्ट हमने एक और प्लान बना रखा है कि हमें पता है कि देयर आर मेंस्ट्रुअल डेज और उसमें इट्स नॉट कंफर्टेबल, तो हमने वो भी कर रखा है कि उन दिनों पे हम उनको रेंट फ्री कर रहे हैं कि आपको कोई रेंट नहीं देना, आप आराम से आप रेस्ट लो और यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। इस तरह की कुछ चीज़ें कर रहे हैं हम, बट ये मैसेज अगर आप भी पहुंचा सकें, आप क्या बोलना चाहेंगी? मेरे हिसाब से आपको स्कूलों में डेफिनेटली जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हमारे कन्या सदन हैं जहां लड़कियां वापस आकर स्कूल जाकर वापस आकर रहती हैं, उनके लिए बाहर निकल के अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी लिमिटेड होती हैं। या तो वो किन्हीं के घर में काम कर रहे होते हैं या वो कहीं सेल्स विमेन का काम कर रहे होते हैं। इन एजेंसीज में पहुंच के एक आप अपना, इफ़ यू कुड बिल्ड अ टीम अराउंड दिस कंसेप्ट, यहाँ जाकर आप अपना if you ask for people to come and work for you, it's going to be a great idea because एक तो वो empowered
इंडिपेंडेंट फील करेंगी, एक उस जगह में जो जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ एक अलग ही मोटिवेशन क्रिएट हो जाएगा कि देखो ये जाके कमा रही है, तुम भी कर सकते हो, और उसके लिए तुम्हें सिर्फ एक मेड या नैनी नहीं बनना है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो और तुम्हें कोई पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं है। गाड़ी आई एम श्योर देयर विल बी वेज, यू बिल्कुल गाड़ी दे रहे हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो उसका कोर्स है वो करिए, बिल्कुल सब कुछ आपके पास है। तो यू जस्ट नीड टू रीच द राइट प्लेसेस। आप कन्या सदन हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल हो गए, इनमें जाके देखिए स्कूल ऑब्वियसली आपका 18+ हाँ कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, और जब आप स्कूल में जाते हैं और इनको प्रमोट भी करते हैं तो उनके पेरेंट्स भी है जिस तक ये मैसेज जाता है। मैं एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में हूँ, इफ़ आई गो एंड टॉक टू द पीपल अराउंड मी देयर विल बी समवन जिसको ये आइडिया क्लिक करेगा, तो वी हैव टू जस्ट स्टार्ट टॉकिंग। एब्सोल्युटली। सो वेल सेड, एंड इनफैक्ट मेरे को एक दो बहुत अच्छे आइडियाज आ गए जो मैं कल ही इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट को। लवली, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाइल दिस पॉडकास्ट वाज वेरी डिफरेंट, आई थिंक मेरे लिए एक अलग ही टाइप की लर्निंग थी आज की पॉडकास्ट में। मैं भी शायद जो मेन विमेन और जो हम लोग इतनी सारी बातें करते हैं, मैं भी ये पर्सपेक्टिव कई सारे आज तक नहीं जानता था। सो आई हैव कम आउट एज अ मोर लर्नड मैन आफ्टर लिसनिंग टू दीज 3 अमेजिंग विमेन, और मुझे लगता है आप लोग को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम श्योर even whether you are a male or a female today watching this podcast, you would have something to learn from this. And if you feel so, then try to share this with as many friends as you can, because everyone should get the message of humanity and equality rather than men versus women. So like us, subscribe us, and do put comments if you like the best part, and who out of the 3 inspired you the most. I'd love to hear that also in the comments. Till then, have fun.